अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिनागम के अथाह सागर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। आइए बंधुओं, अब हम सीधे सीधे शंका समाधान के सत्र से आपके लिए जोड़ने जा रहे हैं। देश और दुनिया के तमाम लोग महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और उन सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष मिले। इसलिए 3 बार महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। और आइए प्रश्न के लिए ममता खासगीवाला इंदौर से हैं, हम उनके लिए प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बंधु आपके लिए बतला दें, संस्कारों के सिंचन में बहुत बड़ा योगदान, खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। संस्कारों के सिंचन में बहुत बड़ा योगदान है। आपने गर्भ संस्कार विधि के माध्यम से संपूर्ण इंदौर और उसके आसपास में लगभग 500 माताओं के लिए गर्भ में शिशु के आने से 16 संस्कार और 7 परम स्थानों के मंत्र विधि के साथ में संस्कारित किया हुआ है। बहुत बड़ा योगदान आप वहां पर दे रही हैं। आज महाराज श्री के चरणों में यहां पर अपने ग्रुप के साथ पधारे हुए हैं। पूरा ग्रुप ही खड़े हो जाएं। प्रश्न के लिए सिर्फ 2 लोग। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि गर्भ संस्कार क्या है और इसका जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके माध्यम से हम सभी की जानकारी। कई बार ये सवाल है, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। और एक संतान जब गर्भ में आती है तो गर्भ में आने से पूर्व से ही संस्कारों की विधि होती है। हमें ये पता है कि जब भगवान गर्भ में आने को होते हैं तो गर्भ में आने के पहले ही देवियों को भेज देते हैं, वो संस्कार के कारण, क्योंकि संस्कारों का हमारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का माँ से गहरा संवाद गर्भ से ही जुड़ा रहता है। हम सुभद्रा और अर्जुन के संवाद को जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में क्यों फंसा। तो हमें संस्कार विधि को जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है उसके अनुरूप करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने गर्भ संस्कार विधि को विकसित किया है। ऐसे एक डॉक्टर दंपति मुंबई में भी इस कार्य को बहुत कर रहे हैं। उन्होंने गर्भ संस्कार के ऊपर एक पूरी की पूरी पुस्तक भी निकाली है। इसे प्रवर्तित करना चाहिए, क्योंकि संस्कारों का बीजारोपण माँ के पेट से ही होता है, आगे चल करके तो पल्लवन होता है। इसलिए हमें इस विधि को विकसित करके प्रेरित करना चाहिए लोगों को, ताकि गर्भवती महिलाएं प्रारंभ से ही अपने संस्कारों से जुड़ करके बच्चों को एक अच्छी पीढ़ी के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। नमस्ते महाराज जी। हाँ। दे दें एक और। महाराज श्री, हमें इस भव में देव शास्त्र आचार्य श्री का और आपका सानिध्य मिला। हमारा अधिक समय अशुभ काम में चला जाता है। आयु का बंध कब हो जाए हमें पता नहीं चलता। हम ऐसा क्या करें कि हमें अगले भाव में देव शास्त्र गुरु का समागम मिले। इस भाव में अच्छे से पकड़े रहो तो अगले भाव में देवशास्त्र गुरु का समागम ही नहीं मिलेगा, देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में आने का सौभाग्य भी मिलेगा। आगे तैयार रहेंगे पवन कुमार जैन अजमेर, चंद्रकांता मित्तल केकड़ी, अभय जैन खनिया धाना। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका यह है, नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया गया है। कहीं तीर्थ क्षेत्रों में आचार्य उपाध्याय मुनि की मूर्ति विराजमान है। मेरी शंका यह है कि उन मूर्तियों का क्या पंचकल्याण किया जाता है, क्या उनका अभिषेक किया जाता है? देखिए, पंच परमेष्टि की प्रतिमाओं का विधान हमारे शास्त्रों में है, पर हमारे गुरुदेव कहते हैं परमेष्टि की साधु आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की प्रतिमा विराजो, पर हूबहू आकृति मत हो। और इनकी प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा विधि से पंच परमेष्टि की स्थापना होती है। और जब उनकी प्रतिष्ठा हो गई तो उनका विधि अनुरूप क्रिया होती है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि अनंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की अभिषेक हो सकता है कि नहीं। शास्त्र में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि हम उनका अभिषेक करें या ना करें, पर जैसे मुनि के चरण आप धुलाते हैं तो चरणाभिषेक करने में तो कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। नरेंद्र कुमार जैन। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अभय जैन हाँ करिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उधर
महाराज जी एक जिज्ञासा है। हमारे गांव से महाराज जी मंदिर जी की प्रतिमाएं कुछ प्रतिमाएं खनीधाना में आ गई थी, महाराज जी ले आए थे और नया मंदिर बनाने के लिए संकल्प किया था समाज वालों ने, और 3 वर्ष महाराज जी पूरे हो गए हैं। मंदिर अभी निर्माण तो चल रहा है लेकिन पूरा बन नहीं पाया महाराज जी, 3 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में समाज को क्या दोष लगेगा, क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, संकल्प के अनुसार अपने को पूरा प्रयास करना चाहिए और अपने निर्माण कार्य को संपूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो एक बार क्षमापना करके किसी अनुष्ठान के साथ अपने संकल्प को बढ़ाना चाहिए। पूरे समाज को उसके लिए प्रायश्चित लेना चाहिए और उस बढ़ी हुई अवधि में ये न कि उपाय न मंदिर को पूरा कर लेना चाहिए। चंद्रकांता मित्तल केकड़ी। नमस्ते महाराज जी। शास्त्रों में मेरी ये जिज्ञासा है कि शास्त्रों में वर्णन है रावण ने अरहत भक्ति भावना और श्री कृष्ण ने वैयावृत्ति भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो अरहत भक्ति भावना क्या होती है, और पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ या पहले नरकायु का बंद हुआ उन लोगों को? देखिए, रावण ने अरहत भक्ति की पर अभी उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं हुआ। रावण अभी नरक में सड़ रहा है, समझ गए? ये कोई भी भक्ति है जहाँ एक भक्ति वहाँ सारी भक्तियाँ समाहित हो जाती है। तीर्थंकर प्रकृति में सबसे मूल है दर्शन विशुद्धि, और जिनके पास दर्शन विशुद्धि होगी वही तीर्थंकर प्रकृति के बंधक होंगे। चलिए आगे तैयार रहेंगे। धर्मचंद जैन अजमेर, सुधा शौगानी, पदम राठा केकड़ी। शीघ्रता से लेके जाए भाई, दोनों तरफ देखो, 1-2 नाम और बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, हम अनुकूल परिस्थितियों में तो सहज रह जाते हैं, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियां आते हम थोड़े से होश हवास होके रोज तो इसका उत्तर देता हूं भैया। ये प्रश्न 2500 बार आ गया, मैं कई बार प्रवचन में बोल दिया। पुनरावृत्ति से बचिए, आगे चलिए। हाँ जी, सुधा शौगानी। प्रतिभा गोधा जयपुर तैयार रहेंगी। लता ठोलिया जयपुर, आर्ष जैन करेली। आप पूछिए। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति धंधे से वकील हैं, लेकिन वो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, न कभी अपने लिए वो झूठ बोलते हैं, न किसी की आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं। फिर भी अपने पक्षकार के पक्ष की मदद के लिए कभी कभी उनको असत्य भी बोलना पड़ता है, तो इसके लिए वो किस पाप के भागी बनते हैं? आप प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, वकालत है, पेशा है। ऐसा कहा जाता है, बुरा मानने की बात नहीं है, कि काले कपड़े पहनकर सफ़ेद झूठ बोलने पर वकालत चलती है। अगर वकील पूरी तरह सच बोलने लगेगा तो उसका धंधा ही नहीं चलेगा। पर फिर भी ये इसमें एक सीमा रखनी चाहिए। धंधे में तो सभी झूठ बोलते हैं, इसी को बचना है। एक गांधी जी हुए जिन्होंने वकालत में भी सत्य का प्रयोग किया और सारे जीवन सत्य का अवलंबन लिया। मैं इतना कहूँगा, मुझसे एक बार प्रवचन करने के लिए आग्रह किया गया न्यायपालिका और धर्म के विषय में, तो मैंने उस दिन वकीलों के लिए यही कहा था कि कम से कम ऐसे केस को आप न ले जिसमें आपको पता है कि आदमी स्पष्टतः अपराधी है और आप उसके समर्थन में झूठी दलीलें दे के उसे निरपराध घोषित करें। किसी व्यक्ति ने हत्या की, किसी ने बलात्कार किया और कोई संगीन अपराध किया और आप उसकी वकालत करके उसे छुड़ा रहे, यानी उसके पाप की अनुमोदना कर रहे हैं, महान पाप के भागी हो रहे। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति को हथियाना चाहा, उस पर अनधिकृत कब्जा किया, आपको पता है कि ये केस फर्जी है और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं, यानी आप पाप के भागी हो रहे हैं। यदि इन सब बातों को देखकर देखा जाए तो इस प्रकार का धंधा बड़ा खराब धंधा है। मैंने बचपन में एक कहावत सुनी है, डॉक्टर, वकील और पुलिस। कहावत है, उसे कहावत के संदर्भ में लेना। डॉक्टर, वकील और पुलिस, इन तीनों के पास हाय का पैसा होता है। इनको लोग पैसा देना नहीं चाहते, मजबूरी में देना पड़ता है। ये बहुत गंभीर बात है, शायद चुभेगी। तो फिर महाराज हम क्या करें, ऐसे तो वकालत का पेशा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, वकालत का पेशा करने वाला व्यक्ति परम पुण्य भी पा सकता है। कब? जब मेरी तरह से वकालत करे तब। क्या करे? पता लग जाए कि जो आदमी गलत है उसकी केस न ले और सही आदमी को विजय दिलाने का काम करे, तो वो सत्य के समर्थन का कारण बनेगा और पुण्य के बंध का हेतु बनेगा। और गलत आदमी के लिए
वो कहे कि तुम्हारा मैं सजा मुक्त तो नहीं कराऊंगा पर सजा कम दिलाने में मदद दे सकता हूं। अनधिकृत चीजों के लिए मैं कभी नहीं करूंगा। मैंने एक दफे ऐसा कहा तो कुछ वकीलों ने कहा महाराज ऐसे वकील को तो मूंगफली खाने के भी पैसे घर से ले जाने पड़ेंगे, व्यवस्था बिगड़ गई है। लेकिन फिर भी हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। एक स्थान की बात है, वहाँ एक मंदिर के लिए कलेक्शन की बात हो रही थी और एक समाज, बहुत पहले की बात है 1992 की, समाज में लोग 25-25 हज़ार रुपया लोन के रूप में दे रहे थे कि 25-25 हज़ार रुपये के लोन ले करके 7 लाख रुपए की ज़मीन खरीद लें। और एक युवक उसने 1,11,000 रुपये की राशि देने की बात की, पर वो थोड़ा आपराधिक छवि का था। जब उसने मुझसे कहा कि महाराज जी मैंने अपने पिताश्री से सलाह ली है और हमने ये तय किया कि बिना शर्त हम 1,11,000 रुपये की राशि इसमें देना चाहेंगे, मुझे थोड़ा सा लगा कि इसका पैसा लिया जाए कि नहीं लिया जाए। हम बोले अभी तुम्हारे बारे में हम विचार करेंगे। मैंने वहाँ के कमेटी के लोगों से पूछा और उसमें वहाँ के कुछ वरिष्ठ एडवोकेट भी थे, तो उसमें से एक एडवोकेट ने, नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैसे एडवोकेट ने कहा महाराज ऐसे आदमी का पैसा लेना चाहिए, उसके पैसे में और हमारे पैसे में अंतर क्या, वो अपराध करते हैं और हम उन्हें बचाते हैं, पैसा तो दोनों का समान। ये बात बहुत गंभीर है। मामला आगे हुआ, उस संदर्भ में मैं नहीं जाता, लेकिन हर अधिवक्ता को इस विषय पर गंभीर होकर विचार करना जरूरी। पदम राठा केकड़ी। नमस्ते गुरुवर। मेरा तो एक जिज्ञासा है महाराज से कि मेरी श्रीमती जी के आज 1008 जो सहस्त्र नाम के व्रत उपवास पूरे हुए हैं, तो उसको उद्यापन कराना क्या जरूरी है या उसके रूप में एक कमरा बनाकर उसकी पूर्ति की जा सकती है? देखिए, उद्यापन का मतलब क्या, उद्यापन के लिए पूजा विधान करना बहुत जरूरी नहीं है, अगर करे तो बहुत उत्तम है, अपनी शक्ति के अनुसार करें। उद्यापन का मतलब है भगवान के चरणों में जाकर अपनी शक्ति के अनुसार कुछ द्रव्य सामग्री, कुछ उपकरण भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और अपने किए गए व्रत की आलोचना करके मन वचन काज से, हे भगवान आपकी कृपा से मैंने ये व्रत का पालन किया और अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि इस व्रत को निर्दोष रूप से पालूं, फिर भी मेरे ज्ञात अज्ञात भाव से मन वचन काय और कृतकालित अनुमोदना से मेरे व्रतों में कोई दोष लगा हो तो मेरे सारे पाप मिथ्या हो। इस मनोभाव के साथ आप उस पाप का प्रायश्चित करते हुए भगवान के चरणों में वो श्रीफल चढ़ा दें, ये उद्यापन हो गया। आगे भगवान मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं इसी तरह का व्रत आदि कर सकूं, पर हाँ आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर अनुकूलता है आपके पास, तो आप इतना बड़ा व्रत की 1008 उपवास करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मुझे मालूम पड़ा, वो माता जी मेरे पास आई थी कि 1234 उपवास भी उनने कर ली। थोड़ा खड़े तो कर दो, दिखाओ कहाँ है, सभा में नहीं है, आई नहीं है क्या? चलो कहाँ, एकदम पीछे देखो, 1234 एकदम पीछे खड़ी है माता जी, दिखा दो सबको। 1234 उपवास उन्होंने किए और सहस्रनाम के भी उपवास कर दिए। बड़ा महनीय पुरुषार्थ इन्होंने किया। आगे भी ऐसे ही चलता रहे, इनकी तप की अनुमोदना करनी चाहिए। और शक्ति और सामर्थ्य हो तो कमरा वमरा तो बनाते रहोगे। पुण्यवर्धनी क्रिया एक विधान भी ठाट बाट से कर लो तो स्वपर का उद्धार होगा, अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी। प्रतिभा गोधा जयपुर। जल्दी माइक थोड़ा सा आगे कर दें। लता टोलिया जयपुर आगे तैयार रहेंगे। आर्स जैन करेली, हरिश्चंद्र शर्मा कोटा और शंकर नागर कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सभी लोग कहते हैं या साधु वगैरह भी बोलते हैं कि आजकल के माता पिता बच्चों को मोक्ष मार्ग पर बढ़ने नहीं देते, उनको बहुत मोह होता है अपने बच्चों से। लेकिन हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि पहले की जो तीर्थंकर की माताएं हुआ करती थी वो भी अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए रोकती थी, बहुत रुदन करती थी, विलाप करती थी। तो अब क्या है, अभी तो पंचम काल में, उस समय चतुर्थ काल में ऐसा है। हम लोग कहते हैं कि तीर्थंकर की माता रोती है। सच्ची बात तो यह है कि तीर्थंकर की माता को अंदर अंदर हर्ष होती है, हर्ष होता है कि मेरा बेटा अब मोक्ष मार्ग में नहीं लगेगा, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करेगा। मैंने ऐसे रत्न को जन्म दिया है जिसने मुझे रत्न कुक्षी का बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। दिखाया जाता है कि तीर्थंकरों की माताएं रोती है, विलाप करती है, पर ऐसा यथार्थ नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है वो किसी को भी मोक्ष मार्ग में बढ़ने से रोकता नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत राग भाव उसे उद्वेलित या प्रभावित करता हो, ये जुदी बात है, लेकिन रोकना तो वो कभी पसंद नहीं करता।
लता ठोलिया, जयपुर। पूछिए, वहीं से पूछें आप जहां हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरी शंका है कि जब आत्मा मोक्ष को चली जाती है फिर वहाँ क्या करती है, और आत्मा में जीव रहता है या नहीं रहता महाराज? देखिए, आत्मा और जीव एक दूसरे के नामांतर है। जैसे अग्नि में उष्णता रहती है, वैसे ही जीव और आत्मा सदैव साथ बना रहता है, वो अलग अलग नहीं होता। और मोक्ष जाने के बाद सारा करना धरना छूट जाता है। आगे आगे चलिए। आर्ष जैन, हाँ जी, बस एक ही याद समझनी। आर्ष जैन करेली, पहुंचा उधर। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि पूजा करते समय लौंग चढ़ाते वक्त उसका फूल क्यों तोड़ते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लोग ऐसे ही तोड़ते हैं। चलिए आगे। हरिश्चंद्र शर्मा, कोटा। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि रक्षाबंधन का त्योहार किन मुनि के काल से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है? देखिए, हमारे शास्त्रों के विधानानुसार आचार्य अकम्पलाचार्य और विष्णु कुमार मुनिराज के जीवन की जो घटना है, तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाल दिया है। आगे चलिए। शंकर नागर, कोटा। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। मुनीश्वरी के चरणों में शत नमन। मेरा प्रश्न सर मुनिवर के चरणों में यही है कि इंसान 10 से 12 घंटे कमाता है, भोग में अक्सर खर्च कर देता है और बचा खुचा हिस्सा रोग में चला जाता है। योग पर वह क्यों ध्यान नहीं देता? मैं बसंत विहार कोटा से आया हूँ और संत रैदास में हम योग क्लास चलाते हैं। क्यों नहीं बसंत विहार के लोग योग करने आते? मुनीश्वर के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ योग का प्रति। ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि लोग अपने जीवन का ठीक प्रयोग करना नहीं जानते। जो अपने जीवन का प्रयोग ठीक करना जान ले, उनके लिए ऐसी बात कभी नहीं होती। चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। गुरुचरणों के अनंत भक्त हैं, गुणायतन की टेस्टी भी हैं, मंत्री भी हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई लोगों से कहते सुना है मैंने कि धर्म करने की अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, तो महाराज श्री क्या धर्म करने की उम्र क्या अलग से होती है? वाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात सही है कि लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म करने की अभी हमारी उम्र नहीं हुई, पर वस्तुतः उम्र है क्या? मुझे याद है ज्ञान सागर जी महाराज ने जब पूज्य गुरुदेव की दीक्षा की बात सोची, तो इसी अजमेर में सरसेठ भागचंद जी सोनी के नेतृत्व में कुछ लोग ज्ञान सागर महाराज के पास चले गए। बोले, महाराज आप इन्हें मुनि दीक्षा क्यों दे रहे हैं? अभी इनकी उम्र क्या है? अभी इनकी उम्र नहीं है, इनको मुनि दीक्षा क्यों दे रहे हैं? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, ठीक है, थे कब हाँ की उम्र को नहीं थे, तो उम्र दराज होएगा, थे आए आ जाओ। आप कहते हो कि आपकी इनकी उम्र नहीं है, ये जवान है, तुम बूढ़े हो गए, तुम तो आ जाओ, तुम दीक्षा लो। ध्यान रखना, दीक्षा की उम्र नहीं होती, क्योंकि मौत की भी कोई उम्र नहीं होती। मौत किसी की उम्र देखकर नहीं आती। बच्चे की भी मौत होती है, बूढ़े की भी मौत होती है। 8 वर्ष का बच्चा भी मौत के घाट उतरता है और 60 साल का बुढ़ा भी मौत का मेहमान बन जाता है। तो जैसे मौत की जब कोई उम्र नहीं, तो मृत्युंजयी बनने के मार्ग पर चलने वाले की उम्र क्या होगी? कभी भी हो जाए, जब जागो तभी सवेरा। हमारे शास्त्रों के विधानानुसार 8 वर्ष की उम्र होते ही मनुष्य के भीतर अपने आत्मा के बारे में सोचने समझने की योग्यता विकसित हो जाती है, और जो अपनी आत्मा के बारे में, अपने हिताहित के बारे में विवेक प्रकट करता है, वह सब दीक्षा लेने के योग्य होता है। आज के संदर्भ में यदि आप मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस व्यक्ति के पास मानसिक रूप से परिपक्व क्षमता है, जो अपने हित अहित के बारे में सोचने में सक्षम है और सब तरह के शारीरिक और मानसिक विकृतियों से मुक्त है, वो व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। बाकी दीक्षा का कोई काल नहीं, धर्म का कोई काल नहीं, बल्कि हमें हर काल धर्म से जीना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन के एक एक सांस को धर्म के साथ बिताता है, उसका जीवन सार्थक बन जाता है। आगे तैयार रहेंगे ज्ञानेंद्र जैन, अजमेर, वीना टोंगिया और अवनी जैन, कोटा। महाराज श्री, एक ऑनलाइन प्रश्न है। एनसी जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली से पूछ रहे हैं,
नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक राजनीतिक पार्टी के एक कार्यकर्ता ने दिगंबर जैन मुनि नग्न होने पर विपरीत टिप्पणी की है। पूरा जैन समाज इसका भरपूर विरोध करता है, साथ ही संपूर्ण जैन समाज आंदोलित ही भी है। हमें इस दिशा में क्या प्रयास करना चाहिए, कृपया आप मार्गदर्शन करें। देखिए, घटना आज प्रकाश में आई है। मुझे दोपहर में किसी ने बताया कि इस तरह की घटना हो गई। मुझे तो लगता है कि आजकल साधु संतों का अपमान करना फैशन सा बन गया है। लोगों को साधु संत ही सबसे सॉफ्ट टारगेट दिखते हैं, और वह भी भारतीय परंपरा के अनुसार अपना जीवन जीने वाले साधु संतों के लिए लोग ज़्यादा ऐसा करते हैं, और किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की अनर्गल टिप्पणी कर देते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोग भारत के प्रति लगाव नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को भारतीयता से और भारत की संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं होता। जिन लोगों के धर्म से, कर्म से, संस्कृति से, परंपरा से कोई जुड़ाव नहीं, वे ऐसी अशोभनीय टिप्पणियाँ करके हमारे देश की सेहत को खराब करते हैं। हमें ऐसे लोगों से कभी भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों की ये जिम्मेदारी होती है कि भारत के संविधान के अनुरूप काम करें। मैंने ऐसा सुना है कि भारत के संसद में जो सभापति की पीठ के पीछे लिखा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, तो राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि भारत में पलने वाले सभी धर्मी और धर्मों की सुरक्षा करे, उनका सम्मान करे, न कि अपमान करे। और यदि कोई ऐसा अपमान करता है तो अपमान कभी भी सहन करने योग्य नहीं होता। हमें इन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और जो लोग इस तरह की खोटी टिप्पणियां करते हैं, हो सकता है सुर्खियों में आने के लिए लोग ऐसा करते हैं, पर ये बड़े गलत कार्य हैं। हमें इन्हें हर तरह से हतोत्साहित करना चाहिए और उन्हें ऐसी सीख देनी चाहिए कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की अनर्गल टिप्पणी न कर सके, उसके प्रति जागरूक हो। जैन समाज को इस विषय में बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। कभी भी कोई भी किसी भी साधु के विषय में कोई भी टिप्पणी कर दे तो ये गलत बात है। हमें इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर रोक लगानी चाहिए। यद्यपि साधु के ऊपर, मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी कर दे, मैं उसे सहज रूप से स्वीकार करूंगा, क्योंकि साधु तो क्षमा की मूर्ति होती है। वो अपने ऊपर किए गए बड़े से बड़े आघात को भी सहज रूप से सह लेता है। लेकिन जब धर्म, परंपरा और संस्कृति की बात आती है तो वहाँ हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग ऐसी बातों को इस तरीके से लोगों के बीच तक पहुँचाएँ ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कुचेष्टा न कर सके। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो क्रियाएं हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि जिन लोगों ने भी किया है वो शरारतपूर्ण एक क्रिया है, शरारतपूर्ण प्रवृत्ति है। या तो वो शोहरत पाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए किए, या उनकी अपनी किसी कुंठित मानसिकता का एक कुपरिणाम होगा। उन्हें ये जानना चाहिए, जो दिगंबर मुनि के नग्न रूप को देखकर उनका उपहास करते हैं, उन्हें मान करके चलना चाहिए। ये दिगंबरत्व का बाना तो वह बाना है जिसे वेदों में भी सम्मान दिया गया है, और मुनियों वात रचना इसकी बात कही गई है। और दिग्वासस शब्द का प्रयोग करके वेदों में सम्मान दिया, पुराणों में सम्मान दिया। और जिसके विषय में इस दिगंबर मुद्रा की बात मैं आपसे कहूं, जब श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के लिए जा रहे थे तो अर्जुन के रथ को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक दिगंबर मुनि दिखे। उस दिगंबर मुद्रा को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन निश्चिंत हो जाओ, विजय सुनिश्चित है, क्योंकि निर्गंथो अत्र दृश्यते। दिगंबर मुनि की मुद्रा हमने देख ली। शकुन शास्त्र कहता है कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है और वहां दिगंबर साधु की छवि दिख जाए तो उसका काम 100% सही होने वाला है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। तो ऐसी चीजें उसे देखना चाहिए जिसके बारे में भर्तृहरि ने लिखा है कि एकाकी निष्प्रह शांतो पानी पात्र दिगंबरा कदा संभवश्यामी कर्म निर्मूलन क्षमा। वह कब ऐसा क्षण आएगा जब मैं एकाकी और निष्परिग्रही बन करके, निष्प्रही होकर पानी पात्री और दिगंबर बनूं और सब कर्मों के क्षय के लिए समर्थ हूं। तो जो लोग विभिन्न धर्मों और उनकी परंपराओं को नहीं जानते, वे लोग ऐसी उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं।
लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये जैनी लोगों को लोग कमज़ोर समझकर चाहे जो टिप्पणी कर दे, यदि यही टिप्पणी किसी इस्लाम धर्म के अनुयायी धर्मगुरु के नाम पर की गई होती तो आज देश में आग लग गई होती। हमें सोचना है। हालांकि हमें धार्मिक सहिष्णुता रखनी चाहिए, हमें कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे देश में और समाज में किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न हो, लेकिन अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपने धर्म गुरु के सम्मान का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। ये पूरे देश के लोगों का दायित्व है। इसलिए ऐसी घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति न हो और इस प्रकार की घटनाओं की हर कोई को कड़े शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति न हो उसे सुनिश्चित करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा। ज्ञानंद जैन अजमेर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये मानना है कि पहले जब जैन परिवार में शादियां होती थी तो ये अंडरस्टूड था कि सूर्यास्त पूर्व भोजन होगा। फिर धीरे धीरे तथाकथित विकास हुआ और कहने लगे सूर्यास्त के बाद आने वालों का भी स्वागत है। लेकिन महाराज जी, अब तो छोटी छोटी लाइनों में लिखा जाने लगा सूर्यास्त पूर्व भी भोजन की व्यवस्था है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आज ये सोशल मीडिया में जो इस तरह की हिम्मत लोगों की हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि इनडायरेक्टली ये भी एक कारण है कि हम जैन समाज अपना अस्तित्व खोता जा रहा है और जो जैन समाज में हमारी जो इमेज थी वो खत्म होती जा रही है। महाराज जी देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ, पेड़ जब तक अपनी जड़ से जुड़ा होता है हमेशा हरा भरा रहता है। कितने भी पतझड़ हो, कैसी भी बर्फीली हवा चली, चाहे जैसी आंधी तूफान हो, जब तक पेड़ की जड़ सुरक्षित है पेड़ सदा हरा भरा रहता है। और जब जड़ उखड़ जाती है तो पेड़ को सूखने में देर नहीं लगती। जैन धर्म की प्रभावना तभी तक कायम रहेगी जब जैनत्व की निष्ठा की जड़ सुरक्षित रहेगी। हमें जड़ को सुरक्षित रखने की जरूरत है। जड़ पर किसी तरह का आघात न पहुँचे, इस बात के प्रति हमें सावधान रहने की जरूरत है। अवनी जैन, कोटा। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका यह है कि मेरे पापा बहुत धार्मिक है, वो धार्मिक शास्त्र पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन मंदिर में अभिषेक, शांति धारा, पूजन करने के लिए नहीं जाते और यूँ कहते हैं कि ये सब दिखावा है। तो हमें अभिषेक पूजन करने के लिए उन्हें कैसे प्रेरित करें? तुम्हारे पापा इस सभा में है क्या? वहाँ सुन रहे होंगे? सुनते हैं? बिल्कुल। मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारी बेटी ने प्रश्न किया है तो आज घर पहुँचने पर डांटने की जगह सबसे पहले धन्यवाद देना कि बेटी तुमने हमारे हित की चिंता करके गुरु से ये सवाल किया। उसे ये मत डांटना कि भरी सभा में तुमने क्या किया। मानता हूँ पूजा पाठ करने से कोई दिखावा भी करते होंगे, लेकिन ध्यान रखना भगवान ने दिखावे वाले पूजा का निषेध किया है, पर अपनी आत्मा को दिखाया ऐसा पूजा करने का विधान तो भगवान ने ही किया है। अगर पूजा पूरी तरह दिखावा है तो भगवान ने तुम्हें क्यों उपदेश दिया कि गृहस्थों को जिनेंद्र भगवान की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। दानम पूया मोक्षम सावय धम्मे न सावया होन्ति तेन बिना, ये भगवान की ही तो वाणी है। तुम शास्त्र में पढ़ रहे हो कि पूजा करो, पूजा करने से कर्म कटेगा, और पन्ना पढ़ के कर रहे हो और कर कुछ भी नहीं रहे हो, तो शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या? इसलिए आप शास्त्र पढ़ें, स्वाध्याय करें, अपनी धार्मिकता रखें, अपने आचार विचार को निर्मल बताएं, ये बहुत सराहनीय बात है। लेकिन इनके साथ साथ जो पूजा आदि की आपकी मूलभूत आवश्यक क्रियाएं हैं उनका पालन तो तत्परता से जरूर करें, तभी आप अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। मैं इस बच्ची के प्रश्न से जोड़कर उन सब लोगों को कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं जो थोड़े बुद्धिजीवी टाइप के लोग होते हैं, बुद्धिवादी लोग होते हैं, उनको धार्मिक क्रियाओं में उतनी रुचि नहीं होती और स्वाध्याय आदि में बहुत रस रहता है। या कुछ लोग होते हैं जो सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं लेकिन पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में नहीं करते। आप वो कार्य कीजिए और उसके पास साथ अगर धार्मिक क्रियाओं से भी जुड़ जाएंगे तो सोने में सुहागे वाली बात बन जाएगी। अशोक कोठिया, बांसवाड़ा। आगे तैयार रहेंगे साक्षी जैन, कोटा। महाराष्ट्र में जब भी जिन प्रतिमा को ध्यान से देखता हूँ तो प्रतिमा के अधरों पर एक विशेष मुस्कुराहट नजर आती है और वही मुस्कुराहट धीरे धीरे मेरे होठों पे आ जाती है। तो महाराष्ट्र मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुस्कुराहट का राज क्या है और मौन और मुस्कान में। आपकी बात का उत्तर एक ही पंक्ति में कहूँगा, जब हमारे मन में मुस्कान भरी होती है तो जो दिखता है सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। बस ऐसे ही मुस्कुराहट रही। साक्षी जैन, कोटा। आगे नेमीचंद बाकलीवाल, कोटा, और विनीत जैन, पटना गंजरहली। नमोस्तु महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि माता पिता बच्चों को स्कूल जाने के लिए भेजते हैं पर पाठशाला जाने के लिए क्यों नहीं भेजते?
इसलिए कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मॉड बनाना चाहते हैं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना नहीं चाहते। जिन्हें चाहिए कि वे अपने बच्चे को अच्छा बनाएं, वो स्कूल भेजने के साथ साथ पाठशाला भी जरूर भेजें। नेमीचंद वाकलीवाल, चलो खड़े कोई बात नहीं, बोलिए आप खड़े हो। विनीत जैन पटनागंज। हाँ, पूज्य महाराज जी के चरणों में सत सत नमोस्तु। मैं विनीत जैन रहली पटनागंज से। जैन शास्त्रों के अनुसार औषधि दान के लिए महादान कहा गया है, लेकिन एक ब्रह्मचारी व्रत प्राप्त एमएस डिग्री प्राप्त ख्याति प्राप्त चिकित्सक को धर्म ध्यान बढ़ाने के लिए क्या चिकित्सा पद छोड़ देना चाहिए या फिर धर्म ध्यान करना चाहिए? देखिए, चिकित्सा अगर एक पेशा है तो पेशे के रूप में चिकित्सा को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, और चिकित्सा अगर आप सेवा के रूप में कर रहे हैं तो गृहस्थी के दृष्टि से आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, पर यह प्रवृत्ति का धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान से भी बड़ा आत्म ध्यान है। अगर आत्म ध्यान को लक्ष्य रख करके कोई दीक्षित होता है तो बहुत अच्छी बात है, और गृहस्थ होकर के ऐसा करता है तो सेवा का कार्य करके पुण्य उपार्जन कर सकता है। आगे हाँ पूछिए। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में 1-2 घंटे व्यतीत करते हैं, तब तो ये मन कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो फिर मन में ऐसे विचार आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, तो उनको कैसे कंट्रोल करें? आप मंदिर से बाहर निकलना बंद करो। चलो, वो तो संभव नहीं महाराज। आगे चलो। आमोद जी जैन कानपुर। हाँ पूछो, आप पूछो। नमोस्तु महाराज। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मैं विद्यासागर तपोवन अजमेर से हाँ। बीना टोंगिया। हाँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है समुद्घात, इसका क्या तात्पर्य है? समुद्घात का मतलब होता मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना। सुबह की क्लास में से डिटेल बताऊंगा। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम छोटे होते हैं परिवार में भाई बहन, तो इतना स्नेह होता है कि एक दूसरे को मर पिटने को तैयार थे, और जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं हमारे अपने परिवार बन जाते हैं, कभी कभी प्राय देखा गया आजकल तो ज़्यादातर की सब में कुछ ना कुछ वैमनस्यता आ जाती है, कटुता आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, छोटेपन में भावनाओं की प्रबलता होती है, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारी बुद्धि प्रखर होने लगती है, और बुद्धि हमेशा भावना को आघात पहुंचाती है, तो बुद्धि की गर्मी से भावना वाष्प बनकर उड़ जाती है। इसलिए ज़्यादा बुद्धिवादी न बने और भावनाओं को मूल्य और महत्व देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। महाराज श्री आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए एनसी जैन साहब मॉडल टाउन दिल्ली से पूछ रहे हैं, एक बार कट कर दे तो यही पूछने पर। श्री सुभाष जी गुणायतन से पूछ रहे हैं, नमस्ते महाराज श्री, धर्मायतन की जो सेवा होती है वो भी बैयावृत्ति में आती है क्या? प्रातःकाल आपने अपने प्रवचनों में जो व्याख्या की थी उससे धर्मायतन की जो सेवा होती है वो भी बैयावृत्ति में आती है? देखिए, शास्त्र के अनुसार धर्मायतन की सेवा भी बैयावृत्ति है, क्योंकि धर्मायतन का निर्माण करना नित्य पूजा के अंतर्गत है, और पूजा को बैयावृत्ति में अंतर्भूत किया, इसलिए दोनों को समान मानना चाहिए। सुनील जी राजू जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम लोग सुबह अभिषेक करने जाते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं जाने का होता है, और लेकिन हम फिर भी चले जाते हैं। तो महाराज जी, क्या ये भी पुरुषार्थ और ये कर्म के ऊपर आधारित है, या पुरुषार्थ कर्म और पुरुषार्थ में क्या समझ? ये हमारे प्रमाद की अभिव्यक्ति है। मन में अच्छे संकल्प होते हैं, लेकिन शुभ संकल्पों में जो अनुत्साह होता है उसको प्रमाद बोलते हैं, जिसे हम अपने ज्ञान से शांत कर सकते हैं। तो अपने प्रमाद को जीतना चाहिए। प्रमाद हमारे जीवन का बड़ा शत्रु। आगे। अजीत शशि तोतका जयपुर गुणायतन ट्रस्टी। पूछो। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज श्री, कोई भी बड़ी बीमारी हो, किसी को कोई विपत्ति आ जाए, किसी भी तरह की बड़ी, आपके प्रवचन के माध्यम से और से आपके साथ 5 महीने जयपुर में सानिध्य रहा, आपके श्रीमुख से हमने सुना है कि समता भाव रखना चाहिए। पूरी कोशिश करने पे भी समता भाव रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो कर्म का उदय महाराज वो तो आएगा ही, और उस कर्म का उदय आदमी को सहन करना ही पड़ेगा, और समता रखने की कोशिश करते हुए नहीं रहती। उस टाइम क्या करें महाराज? देखिए, जिस समय मन की क्षमता खंडित होने लगे उस समय हमें
उन्हें याद करना चाहिए जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनसे हम कुछ प्रेरणा पाते हैं। ऐसी घड़ी में गुरुओं के पास जाना चाहिए और उनके 2 वचन सुन लेना चाहिए। आपने देखा जब दूध में उबाल आता है तो आप क्या करते हैं? आँच तेज होती है, दूध में उफान आने लगता है, दूध उफनने लगता है, तो आप क्या करते हैं? पानी की 2 छींट उस दूध में डालते हैं, उफान शांत हो जाता है। वैसे ही कर्म की आँच से मन में जब उफान आने लगे, गुरुओं के उपदेश की 2 छींट प्राप्त कर लो, मन शांत हो जाएगा, समता स्थिरता दोनों आ जाएगा। श्री अनूप जैन, कानपुर। हेलो। नमोस्तु महाराज जी, कानपुर जैन समाज और हमारे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु महाराज। बोलो। आज सवेरे प्रवचन में आपने अपने परिवारजन बड़े लोगों की सेवा का प्रवचन दिया और दीन बंधुओं की जो भी होते हैं उनकी सेवा के लिए कहा। हम सभी लोग उसी संस्कार से पढ़े हुए हैं, लेकिन जब हम लोगों की शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चों की तरफ ध्यान देने लगे, तो माँ बाप घर के लोग कहने लगे कि तुम लोग एक बच्चे के पीछे परेशान हो। हम लोगों ने 5-5 बच्चे पाले हैं और तब भी माँ बाप का ध्यान रखा। उस समय का काल कुछ और था और अभी का काल कुछ और है। दिन भर व्यस्तता के बाद जब शाम को बच्चे को न देखो तो दूसरे दिन से स्कूल से लेटर आ जाता था। तो उस स्थिति में शाम के समय या सुबह के समय में कम समय दे पाने के कारण जो माँ बाप लोग नाराज हो जाते हैं, उसको और इसको कैसे सामंजस्य बनाएं, इसके लिए दिशा निर्देश। बात सही है। पुराने समय में लोग 4 बच्चे को आसानी से पाल लिया, आज एक को पालना बड़ा मुश्किल है। उसके पीछे की वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पुराने समय में लोगों को समय व्यर्थ करने के अवसर कम मिलते थे, वो अपने समय का सदुपयोग करते थे। आज लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं कि आज के लोग व्यस्त हैं। मेरी दृष्टि में आज के लोग व्यस्त कम, अस्त व्यस्त ज़्यादा हैं। फालतू कामों में उनका समय वेस्ट होता है। तो आप सब कीजिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए। आपको याद होगा आपके माँ बाप ने भी आपका पूरा ख्याल रखा होगा। आप 3-4 भाई बहन हो, 4 हो ना, 5 हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके माँ बाप ने आपके प्रति कोई उपेक्षा भाव रखी हो। उनकी भी अपनी व्यस्तता, मुझे जहाँ तक ध्यान है आपके पिताजी एक शासकीय सेवा में रहे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरा ध्यान दिया तो आज इस लायक बन पाए। अगर ये कहा जाता है कि आज मैं व्यस्त हूं, पहले की अपेक्षा ज्यादा व्यस्त हूं, तो मेरी नजर में एक बहाना है। आज की पीढ़ी को चाहिए कि अपने समय के अपव्यय को रोके, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करे। अपने बच्चों पर जितना ध्यान देना जरूरी है उतना ही अपने परिवार और परिजनों की सेवा करना भी जरूरी है। और एक बात ध्यान रखना, तुम बच्चों पर ध्यान देते हो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, तो बच्चों को ध्यान देने के लिए तुम्हें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ताकि बच्चे माँ बाप का महत्व समझ सके और ये जान सके कि मेरे पिता मेरी माँ अपने माँ बाप की जो सेवा करते हैं वो मुझे भी करना चाहिए। ये आज की नई पीढ़ी की एक बहुत बड़ी चूक है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में तो वो चिंतित रहते हैं, लेकिन उनके जीवन के संस्कारों के प्रति उनके हृदय में जैसी जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं दिख पाती। इसका ये दुष्परिणाम है कि परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी होती जा रही है, संस्कारों की दिशा गलत जा रही है। तो इससे भी अगर आपने माँ बाप की सेवा की, माँ बाप के पास बैठे और माँ बाप से अपने विचारों का आदान प्रदान करके उन्हें अपने द्वारा प्रसन्न किए, तो ये एक प्रकार से बच्चों के लिए शिक्षा है, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे उसकी ही पुनरावृत्ति करेंगे। एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में, उनका बेटा आज भी प्रतिदिन जब तक अपने पिता के पैर नहीं दबाता तब तक सोता नहीं। मैंने एक दिन पूछा ऐसा क्यों, तो बोला मैंने देखा मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी की आखिरी सांस तक सेवा की, तो मैंने सीख ली कि मुझे भी अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग आपको देना जरूरी है, इस ट्रेनिंग का भी ध्यान दें। नमस्ते महाराज। श्री अमित जी जैन बंटी, कानपुर। आगे तैयार रहेंगे श्री अनिल जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन और आशीष जैन दिल्ली श्रोमणी संरक्षक, दीपक अजित प्रसाद जी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। अमित जैन बंटी कानपुर से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम लोग तीर्थ क्षेत्र या महाराज जी लोग पास दर्शन करने आते हैं और कहीं पे भीड़ कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है,
व्यवस्था जैसी भी हो, कहीं थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी कम है। आदमी दर्शन करने आता है पुण्य के लिए, लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ी जब होती है उसके हिसाब से, तो आदमी बहुत रुष्ट होता है और कुछ भी कहने लगता है। तो वो पुण्य कर्म के लिए आया, तो क्या उसको क्या पाप कर्म का भी बंद होएगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँ, व्यक्ति यदि अपनी अवस्था का ख्याल रखे तो कभी व्यवस्था का सवाल ही नहीं उठे। मैं किस लिए आया हूँ? मैं बाराती बनकर नहीं आया हूँ, मैं दर्शनार्थी बनकर आया हूँ। मुझे व्यवस्था के लिए मैं नहीं आया, अपनी अवस्था को बदलने के लिए आया हूँ, अपनी अवस्था को सुधारने के लिए आया। तो पहली बात कि आप कहीं जाते हैं और वहाँ व्यवस्थागत कोई कमियाँ होती है तो उससे अपने मन को अप्रभावित रखने की चेष्टा करनी चाहिए। व्यवस्थाओं और व्यवस्थापकों से उलझने की जगह अपने परिणाम को सुधार करके जिस उद्देश्य से आप आए हैं उसकी पूर्ति करनी चाहिए। और यदि कहीं कोई व्यवस्था में कमी दिख रही है तो आप उसके पूरक बन जाइए, ऐसा करना चाहिए और अपने परिणाम को संभालना चाहिए। व्यवस्था के नाम पर अगर अपने परिणाम खराब करते हैं तो एक प्रकार की नेतागिरी जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसी बुराई अपने जीवन में कभी नहीं आने देना चाहिए। श्री अनिल जी जैन, दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। कोई व्यक्ति अगर किसी का सब कुछ हड़प करता है, मूर्ति हाथ में लेके या आश्वस्त करके, धर्म के प्रति अपनी बात करके, तो उस और जो साथ में उसके लोग होते हैं वो भी उसी की तरफदारी करते हैं जिनको वो करते हैं, तो क्या ये जिसका साथ होता है उसका पाप का उदय होता है और उसका पुण्य का उदय होता है? देखिए, ये क्या कई बार ऐसा लोग करते हैं कि गलत आचरण करके समाज को भ्रमित करते हैं, प्रतिमा आदि को लेकर के लोगों के साथ विश्वासघात और धोखाधड़ी करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि मेरे कर्म का उदय है वो तो केवल निमित्त बन करके आया है, और निमित्त को निमित्त के रूप में देखना चाहिए, उससे अपने आप को अप्रभावित रखना चाहिए। निश्चित जिसका पापोदय होता है उसे ही प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, लेकिन ऐसी घड़ी में अपने आप को विचलित किए बिना अपने अंदर स्थिरता रखनी चाहिए। आपका पापोदय है, आपने पूछा उसका पुण्योदय है, मुझे नहीं मालूम उसका पुण्योदय है या नहीं, पर इतना तय है कि ऐसा कृत्य करके वो महापाप का बंध कर रहा है, ऐसा पाप जो उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता का शिकार बनाएंगे। इसलिए आप कभी चिंता न करें, ऐसे के लिए आप अपने अंदर स्थिरता रखें और उनके प्रति भी क्षमा भाव रखें। हाँ, श्री आशीष जैन, दिल्ली, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी आशंका है कि अगर जैसे हम कहीं दान देते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं, तो हमें बहुत शांति मिलती है। एट द सेम टाइम हम लोग जब किसी का पैसा मार लेते हैं, किसी को पैसा वापसी नहीं देते और वहाँ हमारे घर में पैसा आता है तो हमें शांति नहीं मिलती, हमारा दिमाग अशांत रहता है। तो महाराज इस पे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल सीधी बात है, अच्छा का फल अच्छा मिलता है और बुरे का फल बुरा। मुंह में अगर रसगुल्ला डालोगे मुंह मीठा होगा, और मुंह में अगर कड़वी नीम डालोगे मुंह कड़वा होगा। सीधी सीधी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। इन बातों से सीख लेनी चाहिए और जीवन में हमेशा गलत कार्यों के प्रति तौबा करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दीपक अजित प्रसाद जी जैन, दिल्ली, आगे तैयार रहेंगे रेखा अग्रवाल, रेखा शाह, रेखा लोहारिया, ममता खासगीवाला, मीना गदिया, कल्पना जैन, सभी 6 इंदौर से, लेकिन प्रश्न के लिए सिर्फ 2 लोग। नमोस्तु महाराज श्री। मैं दिल्ली से दीपक अजित प्रसाद जैन। महाराज जी, मम्मी पापा का आपके चरणों में नमोस्तु, और बचपन से ही मैं आपके चरणों में आता रहा हूँ और सदैव आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, हमारे परिवार को मिलता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आपको नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे बिजनेस में, चलते हुए बिजनेस में हमारे को कोई हानि पहुँचाता है और वो हानि इस कदर तक पहुँचाता है कि हमारे सब्र का जो बांध होता है वो छलकने लगता है, और उस बांध को जब छलकने लगता है तो हमारे मन में कई तरह के प्रकार के दुविधाएं पैदा हो जाती हैं कि हम उससे क्या करें। तो मेरा प्रश्न यही है कि महाराष्ट्री के इस जो सब्र का बांध है वो छलकता है तो उसको कब तक हम रोकें या हम क्या करें? व्यापार है, आज के समय में व्यापार में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा तो ठीक अब कई जगह प्रतिद्वंदता का रूप लेते जा रही है, और ऐसे में ऐसा लगता है कि कोई मेरा नुकसान कर रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँ कि जीवन में कभी ऐसा मत सोचो कि कोई मेरा नुकसान करने वाला है। जीवन में ऐसा कभी मत सोचो कि कोई मेरा नुकसान करने वाला है। तुम्हारा नुकसान करने वाला बाहरी कोई नहीं, तुम्हारा नुकसान करने वाला
तुम्हें क्षति पहुंचाने वाला अगर कोई शत्रु है तो वो तुम्हारे भीतर का है, वह तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा पाप कर्म है। तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा तो अनचाहे भी जिसे तुम अपना मित्र मान कर चलते हो, हितैषी मान करके चलते हो, उससे भी तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अब पुण्य कर्म का उदय होगा तो बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। तो पहले तत्व के प्रति श्रद्धान बनाओ और किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा, नफरत, वैमनस्य और प्रतिशोध की भावना मन में मत लाओ। ये एक प्रकार की हिंसा है, पाप है, अधर्म है, इससे तुम्हारा पतन होगा। यदि मेरे मन में किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना हो रही, मैंने अपने अंतस में आग लगा ली, अपना नुकसान तो मैंने कर ही लिया। मेरा पाप बढ़ेगा और उस पाप पूर्ण भाव के कारण पाप का बंध तो होगा ही होगा, नए पाप की उदीर्णा भी हो सकती है, जिसको आज नहीं आना वो भी सामने आ सकता, तो हमारे मन को विचलित करेगा। इसलिए कभी ये मत सोचो कि वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मेरा जितना है वो मुझे मिलेगा। मेरी कोशिश केवल ये होनी चाहिए कि मैं सबके प्रति सद्भावना रखूं, मैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम करूं, पर कभी किसी का बुरा ना सोचूं। अब बुरा हो जाए अपना तो सहज भाव से स्वीकार करूं, क्योंकि कर्म किसी को कहीं नहीं छोड़ता, इसलिए मन में मत लाओ। मेरे संपर्क में एक युवक, उसने अपना व्यापार किया और व्यापार करने के बाद बहुत तेजी से ग्रोथ किया, पर जैसा होता है कि कई लोगों की प्रगति सुहाती नहीं, तो दूसरे लोग थे उनने उसको नुकसान पहुंचाना शुरू किया। और जब नुकसान पहुंचाने की बात आई तो उसके भतीजों से सहा नहीं गया, उनने सोचा टिट फॉर टाइट करें और हमें भी उनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए। तो जब भतीजों की बात चाचा के पास आई तो चाचा ने जो बात कही बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा नहीं, हमको ऐसा नहीं करना, वो हमारा क्या नुकसान करेंगे। हम सामने वाले से उलझने में अपनी शक्ति लगाने की जगह अपने बिजनेस को ग्रोथ देने में अपनी शक्ति लगाए, उधर क्यों लगाए। हमने तो गुरुओं से एक ही बात सुना है कि जब तक तेरा पुण्योदय है कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकता, और जब पापोदय आएगा कोई तुमको संभाल नहीं सकता। इस पर पक्के श्रद्धानी बनाओ। वो गलत करेंगे खुद अपना मुंह की खाएंगे, हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है और अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ा करके चलना है। और ये इसका परिणाम ये हुआ कि उसने 3 साल में अपने बिजनेस को 150% की ग्रोथ दे दी। तो ये देखो, ये मत सोचो कि वो मुझे नुकसान कर रहा है। तुम देखो मेरी बैलेंस शीट कैसी, वो ठीक है ना, तो कोई नुकसान करने वाला नहीं है। और वो खराब हो रही है तो वो ही एक निमित्त नहीं है, और भी दूसरे निमित्त है। तो व्यापार में अपनी कुशलता को बढ़ा और अपने पुण्य को गाढ़ा बनाने के लिए सद अनुष्ठान करो। बस इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।